नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया शर्मा और मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ आज का शो आशियाना विद सोनिया शर्मा लेकर। आज हमारे साथ स्टूडियोज में इस शो पर है ताहिर मसूद साहब जो कि रेट मी बिल्डर्स नाम की कंपनी चलाते हैं। हर एक घर की लाइफ में जो है रेनोवेशंस कहीं ना कहीं पर रोल प्ले करती हैं और ताहिर साहब हर तरह के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, चाहे वो स्क्रैच से बिल्ड करना हो, चाहे आपके घरों में या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में रेनोवेशंस की जरूरत हो। तो ताहिर साहब, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you very much, and all the viewers who are listening, and I really appreciate that for their time. Thank you very much again. जी, जैसा कि मैंने कहा कि चाहे कोई घर हो, अधिकतर मैं तो एक रेजिडेंशियल रियल स्टेट एजेंट हूँ, मैं कमर्शियल भी काम करती हूँ, तो मैं घरों को लेकर चलूंगी कि जब भी हम बेशक चाहे नया घर लें या फिर पुराना घर हो, उसे कहीं ना कभी रेनोवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नए घरों में अधिकतर बेसमेंट नहीं बनी होती है, बेसमेंट बनानी पड़ती है, या पुराने घरों में कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसको ठीक करना होता है, या फिर लोगों की अपनी ज़रूरत जो है वो चेंज होती है। जैसे लोगों की एज होती है, समटाइम्स इट इज़ हार्ड कि वो ऊपर नीचे आ जा नहीं सकते, कई बार बाथरूम्स को अपडेट करना पड़ता है, कई बार किचन्स को अपडेट करना पड़ता है। तो रेनोवेशंस इज जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट है किसी भी रियल स्टेट का। तो ताहिर साहब, अगर सपोज मैं एक होम ओनर हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे रेनोवेशन करनी है अपनी किचन की, तो कहाँ से शुरुआत की जाए? मुझे तो ये बताइए कि पहले मुझे कैसे सोचना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू माय माइंड? सोनिया जी, आपका बड़ा ये जो पॉइंट है इस वेरी वैलिड दैट कि जब भी ज़रूरत होती है किसी अपग्रेड की, तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। जैसे कोई कोई उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है तो वो कहते हैं कि हमें जो स्टेप्स है सीढ़ियाँ लेके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो डेफिनेटली द वन वन रूम देयर एंड ऑब्वियसली बाथरूम। सो उसमें सबसे पहली चीज ये देखनी है कि आप किस बिल्डर्स को हायर कर रहे हैं और उसकी जो इंटीग्रिटी क्या है, बिजनेस में उसने कितना टाइम गुजारा है, और हाउ 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 मच इज नॉलेजेबल। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो एक कॉल की जाए और बिल्डर के साथ, लेट्स से कोई एबीसी बिल्डर है, कोई भी है, जस्ट लाइक मी, बैठ के एक अच्छे माहौल में बात की जाए कि हमारी ज़रूरत क्या है ना। तो ऑब्वियसली मतलब मैं चाहता हूँ कि ये नहीं है कि इतना बड़ा बजट उसके, जो कि जरूरी नहीं है कि वो पूरा भी कर सके बंदा, तो उस हिसाब से उसकी की जाए बजटिंग जो अफोर्डेबल उस, और और इसके साथ जितने भी उसके ज़रूरत है उस हिसाब से की जाए। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले प्लानिंग जरूरी है किसी चीज़ के लिए। जी, तो आई थिंक जो मुझे समझ में आई बात वो ये है कि आप अपनी ज़रूरत को पहले लिख लीजिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि नीड्स आपने एड्रेस करनी है। फिर एक रेप्यूटेबल कंपनी को कांटेक्ट कीजिए जिसके रिव्यूज अच्छे हों, जिनकी कोई इंटेग्रिटी एस्टैब्लिश्ड हो, तो उसके बाद में उनके सामने अपनी ज़रूरत को जो है वो रखिए एंड देन उनको सोल्यूशन क्रिएट करने दीजिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास टीम है। तो इसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है ताहिर साहब कि आप कब से इस बिजनेस में हैं? और जी जी तो सोनी जी, जो मेरी कंपनी है मुझे लास्ट 5 years से एस्टेब्लिश है, उसमें हमने जो है हमारे स्मॉल से बिग प्रोजेक्ट है वो हमारे पोर्टफोलियो में आते हैं। वी स्टार्टेड लेट्स से फ्रॉम $5,000 project to a $1.2 million project. तो आई एम प्रॉफिट के मतलब स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट मिले वहाँ से जो एक्सपीरियंस गेन किया, एंड देन आई मेक माय वे अप। तो हमारे जो कंपनी में हर तरह के लोग एक्सपीरियंस शामिल हैं, जैसे लाइक इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं जो मैकेनिकल, आर्किटेक्चर्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, और इसके अलावा जो बाकी जो जो नीड्स हैं, जो सिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम देखते हैं।
जो परमिट्स अप्लाई करना है उनकी, जो यानी मैं ये समझता हूँ कि कस्टमर्स को जो सोल्यूशन है अंडर वन रूफ हम देते हैं। सो वन स्टॉप शॉप है आपके पास। जी आप जी बिगिनिंग से उनकी रिक्वायरमेंट्स लेकर उसके बाद चाहे वो प्लानिंग है, बजटिंग है, या फिर ड्राफ्टिंग है, इंजीनियर से कंसल्ट करके जो इंटेग्रिटी घर की मेंटेन करते हुए कैसे किसी प्रोजेक्ट को अंजाम देना है, वो सारी चीजें आप एक ही रूफ में कर देते हैं। आपकी कंपनी सभी चीजों को एड्रेस करती है। जी, तो आप जो काम अभी आपने बात की परमिट्स की, कि सिटी से परमिट्स बहुत चीजों के लिए लेने पड़ते हैं। अधिकतर हमारी कम्युनिटी में या कई कम्युनिटीज में लोग ये कोशिश करते हैं, उनको कई बार नॉलेज ही नहीं होती कि किन चीजों के लिए परमिट चाहिए। तो आप ऐसी एजुकेशन देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि हाँ, अगर हम प्लम्बिंग कर रहे हैं हमें परमिट्स लेने होंगे, या हम घर की एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमें परमिट्स लेने होंगे। बिल्कुल सोनिया जी, किसी भी काम के लिए हर सिटी की एक रिक्वायरमेंट है। जैसे विनिपेग की डेवलपमेंट जो सेक्शन है वो टेक केयर करता है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और कमर्शियल जोनिंग और रेजिडेंशियल जोनिंग के लिए जितनी भी डेवलपमेंट करनी है। बेशक किसी ने अपना बेसमेंट, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, लीगल बेस में लोग बनाना चाहते हैं रेंटेबल बनाने के लिए, तो उसमें सारी जो टेक केयर करती है जो सिटी ऑफ विनिपेग एक किसी भी काम शुरू करने के लिए जरूरी है कि उसका परमिट लिया जाए, और डेवलपमेंट परमिट, इसके साथ इलेक्ट्रिकल परमिट एंड प्लम्बिंग परमिट। तो जो जो काम शुरू करते हैं पहले उसका स्टेप बाय स्टेप उसकी इंस्पेक्शंस होती हैं, जो जो कि सिटी ऑफ विनिपेग आके चेक करती है, एंड इफ द प्रॉपर business is there, and will definitely give a go ahead to make it done. या तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बीच में बात की थी कि आपके पास इंटीरियर डिजाइनर्स भी हैं। जी, तो ऐसे है कि किसी भी काम के लिए जब कस्टमर्स को कोई भी ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली वी विल सिट विद देम, कंसल्ट विद देम कि आपका जो घर है उसको कैसे मॉडर्न टच दिया जाए, जो कि अच्छा भी लगे और थोड़े पैसे में बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्कशन कस्टमर के साथ उसकी रिक्वायरमेंट पूछ के और उसको थोड़ा अपनी इनपुट दी जाए। Maybe some people sometime customers don't have a that much knowledge. Not all the customers have the same knowledge, right? So कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, जैसे न्यू इमिग्रेंट्स हैं, या बहुत लोग हैं जो अरसे से आए हुए हैं कनाडा में, लेकिन they don't have much knowledge about construction. तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी एक्सपर्टीज है, मैं कस्टमर की नीड को चेक करके उनमें क्या कलर डिजाइन करना है, किचन कैसे फिट होता है, और एग्जांपल जो कलर स्कीम है वो क्या चूज करनी है। इस तरह कस्टमर को गुड सॉल्यूशन जो है अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड करते हैं। जी, आपने बात की थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशनिंग की। अधिकतर जो यंग जनरेशन है या कई ऐसे लोग हैं, उनके मन में ये बात होती है कि हम जितना महंगा मटेरियल लगाएंगे घर में वो उतना ही बढ़िया होगा, या उतने ही अच्छे हमें डॉलर पर डॉलर रिटर्न मिलेगी जब हम इसको बेचेंगे। आपका क्या सोचना है इस बारे में? मेरी ये जितना एक्सपीरियंस है वो ये है कि घर जो है वो फंक्शनल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसमें सारी चीजें महंगी लगी हों। आपकी एक्सपीरियंस मैं क्या? ये समझता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कि ये नहीं है कि आप डाउनटाउन के एरिया में आप जो है ना वो एक टॉप नॉच एरिया वाला जो है ना उसको डिजाइन करें, एंड एट द एंड जब आप सेल करें तो फिर मायूसी होएगी, क्योंकि वो आपको रिटर्न देगी जो आपने उधर पैसे लगा दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एज लॉन्ग एज आपने जैसे जिक्र किया है कि फंक्शनल होना चाहिए, ये सबसे मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि घर जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें प्रॉपर एयर का फंक्शन हो, हीटिंग हो, प्लम्बिंग उसकी अच्छी हो, और उसके जो साथ साथ जो है आजकल जो नया सिस्टम आया हुआ है जो इंसुलेशन है, ताकि हीट का बिल जो है उसको कम करने के लिए इंसुलेशन लगाई जाती है। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर खर्चा किया जाए जो कि वेल वर्थ हो,
और ना कि उसको जस्ट एक शो ऑफ के लिए बनाया जाए। जी जी, बहुत और अच्छी बात है भी करना है और उसको बड़े अच्छे तरीके से मतलब विद इन बजट जो है वो क्रिएट किया जाए। जी। तो मेरी जो समझ में आया, आप ये कह रहे हैं कि ट्रेंड के साथ साथ बजट में रहते हुए फंक्शन को इंक्लूड करना चाहिए हर तरह की रेनोवेशन में। जी बिल्कुल। जी। तो आप थोड़ा सा ये बताइए हमें कि आपने कहा आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करते हैं, तो किस तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में किस तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपने पीछे किए हैं और किस तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आपकी एक्सपर्टीज जी मेरी जो पोर्टफोलियो में विद इन लास्ट 5 इयर्स जो प्रोजेक्ट आए हैं उसमें ग्रोसरी स्टोर्स की रेनोवेशन आई है, डेंटल ऑफिसेज हैं और मेडिकल सेंटर्स हैं, इस तरह के, और मल्टी यूनिट प्रोजेक्ट्स जो जो मल्टी यूनिट अपार्टमेंट्स की जो रेनोवेशन एंड बिल्डिंग इसमें शामिल है। तो आई मीन जब हम बात करते हैं मेडिकल्स की, इसमें काफ़ी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, जो आज जस्ट लाइक काइंड ऑफ हॉस्पिटल ग्रेड जो है ना उसकी रेनोवेशन होती है। तो मतलब आई एम गेटिंग स्पेशलाइज इन दोज एरियाज। जी, क्योंकि कोविड के चलते हम लोगों के अधिकतर जो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम जो है सफाई का और हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, उन चीजों की ताकि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे के थ्रू पास ना हो, चाहे वो चीजों के थ्रू या लोगों के थ्रू पास ना हो। आई थिंक ये सब डायरेक्शंस अब ग्रोसरी स्टोर्स में भी लागू हुई हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो वो उन सब की नॉलेज आपके पास अपडेटेड नॉलेज है। एंड आप कुछ बात जब हम डिस्कशन कर रहे थे शो से पहले, तो आपने बात की थी कि कई बार कई कंपनीज बहुत महंगा बजट बना के देते हैं, वेयर एज आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं कि अच्छी आउटपुट आप इकोनॉमिकल बेसिस पर भी क्रिएट करके दे सकते हैं। आप कुछ देखिए, एग्जांपल तो देंगे? जो आई मीन हर बिजनेस ओनर का एक मोटिव होता है, जो वो क्या गेन करना चाहता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो मेरा ये मोटिव है कि हाउ पॉसिबली आई कैन गो गिव पीपल अ रीजनेबल प्राइसिंग एंड आल्सो जो कि अफोर्डेबल प्राइसिंग हो जी लोगों के। एंड अदर अदर जो ऑप्शन मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ ये है कि उनके लिए मैं अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट पैकेज दे देता हूँ, जो जी कि जो कि मेरे क्लाइंट्स जो है वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि उनको एक टाइम पे जो है वो अगर कॉस्ट जो है तो एक टाइम पे नहीं देनी पड़ती, तो दे कैन गो विद इंस्टॉलमेंट्स। तो आपके पास एक फाइनेंशियल पैकेज टाइप का भी है, जिसमें लोग जो डिजायर्ड रेनोवेशन करवाना चाहते हैं वो हो भी जाए और उन पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। जी, and they can do monthly installments as easy they can afford, and there is no interest involved in there. जी, देखिए So, कितनी बड़ी बात है आपका, आपकी बहुत बड़ा बड़ापन है इस बात में कि आप इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स की सुविधा देते हैं अपने क्लाइंट्स को, जी ताकि पैसे की वजह से उनका प्रोजेक्ट ना रुके। बिल्कुल सही। तो क्योंकि आपकी जो मेन मोटिव है वो सर्विस का है, आप गुड सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं इकोनॉमिकल बेसिस पे, और अच्छे तरीके से काम करते हैं, लीगल तरीके से काम करें, यानी कि हर तरह का परमिट जो रिक्वायर्ड है उसको हाथ में लेकर चलते हैं, एंड देन यू प्रोवाइड इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। सो ये बहुत Economic solution, and also एक ये जो ह्यूमैनिटी जो उसकी सर्विंग है, जी मेरा ख्याल है कि ये सबसे जरूरी है अपने बिजनेस के साथ कि व्हाट यू आर गिविंग बैक टू योर कम्युनिटी। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस तो देना ही है, द गॉड गिव बिजनेस, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी हेल्प पीपल इट्स मच बेटर, और उनको आपको इनर इनर जो साइड आपकी सेटिस्फैक्शन जो होती है कि यू डिड समथिंग फॉर समवन। देयर इज ऑलवेज अ वे फॉर विन विन फॉर एवरीबडी। जी जरूरी जी नहीं है कि किसी को लूज करके दूसरे को फायदा हो, हर एक जी का फायदा हो सकता है अगर हम फेयर तरीके से चले तो।
राइट। जी, तो एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि लेट्स से, एक तो बात हो गई कि इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस की, एक है कि हाई एंड घरों में भी काम चलता है, जैसे कि जो लग्जरी होम्स होते हैं उनमें भी काम चलता है। तो वैसा काम भी आप केटर कर सकते हैं, हर तरह की बजट का काम आप केटर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, तो आपसे अगर बातचीत करनी हो, किसी ने कांटेक्ट करना हो ताहिर साहब, तो आप थोड़ा-सा मुझे अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कैसे आप तक पहुँचा जा सकता है? मेरा फ़ोन नंबर है जो कि आई डोंट माइंड यू कैन कॉल 24 आवर। फ़ोन नंबर है 2042915510। तो मेरे जो लोग हैं जिसको ज़रूरत है, जिसने मतलब रेनोवेशन का सॉल्यूशन लेना है या एज़ सच कोई न्यू कंस्ट्रक्शन है, उसके साथ कोई भी तरह का कोई डिस्कशन करनी है, तो आई एम अवेलेबल 24 आवर। फ़ोन नंबर अगेन है 2042915510। और आपकी कंपनी का नाम है रेट मी बिल्डर्स। बिल्डर्स जी। आपने अभी बात की ये इसकी न्यू कंस्ट्रक्शन की, तो यानी आप नए घर वगैरह भी बना के दे सकते हैं? नए घर जो है ना वो बिल्कुल उसी पार्ट ऑफ माय कंपनी है, और एज आई सेड माय मोर एक्सपोजर इज वाज इन कमर्शियल सो फार। हाँ जी, तो आपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्क्रैच बनाए हैं? जी जी। ठीक है जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें आपसे बहुत कुछ लर्न करने को मिला। No, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और लोगों को आपकी सर्विसेज के बारे में पता लगा, और ये भी पता लगा कि हाँ, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसेस करवाते हैं और कमिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ सर्विस। तो जी। आई एम प्रीटी श्योर लोगों ने इस सब बातचीत से कुछ ना कुछ ज़रूर गेन किया होगा। तो अगर ऑडियंसेस आपने ताहिर साहब से कांटेक्ट करना हो, आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन है, या आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको इन तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। मेरा नंबर है 2049636253 और मैं रॉयल लिपेज प्राइम रियल एस्टेट के साथ एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। उसी तरह जैसी इनकी सोच है, मैं भी वो सेवा के भाव से काम करती हूँ। तो आप हम तक ज़रूर पहुंचिए, और अगले शो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। ताहिर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक मच। हाँ जी, तो ऑडियंसेस, आपका दिन मंगलमय हो। अगले शो में फिर से मिलेंगे। नमस्ते। हैव अ नाइस डे। यू वेरी मच।